डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन नंबर 6। ये हमें पूछ रहा है a 1.5 meter tall boy is standing at some distance. 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from the edge to the top of the building increases from 30 to 60 degrees. As he walks towards the building, find the distance walker towards the building. Find the distance he walked towards the building. इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें डायग्राम है वो सीखनी होगी। डायग्राम पे हम सब पता चलेगा कि जो क्वेश्चन ये क्या हमें पूछ रहा है, डायग्राम पहले बनानी है। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को हम सीखेंगे। डायग्राम किस तरह बनानी है, ये बोल रहे हैं 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ एक बॉय है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक बॉय है, ये 1.5 इसकी जो हाइट है 1.5, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इसको ए, इसको लिया बी, इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। ये हाइट ऑफ द बॉय है, ही इज 1.5 मीटर टॉल। अब जो है ये बोल रहा है 1.5 स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ये कितना दूर है 30 मीटर टॉल, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है। यहाँ पे एक डिस्टेंस एट सम डिस्टेंस, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग बना हुआ है, यहाँ पे बिल्डिंग है। बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है, इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है, 30 मीटर है। इसको हम लिखेंगे बी सी और डी, इसको मैं लिखूंगा सी और डी। ये जो है ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बॉय है, इसकी जो हाइट है ये बिल्डिंग है। इसका मतलब ये बॉय है और ये जो है ये बिल्डिंग है। इसको मैं रब करूंगा। अब क्या पूछ रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द एज ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। अब यहाँ जो है इसकी जो यहाँ आई साइड है ये बना रहा है फ्रॉम द आइज, यहाँ पे ये बना रहा है इसके साथ, इसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ ये बना रहा है एक एंगल, यहाँ पे ये इसके साथ एंगल बना रहा है एंगल। और इसको हम बोलते हैं, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट भी, क्योंकि इसकी जो आइज है यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहा है कोई चीज, इसके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो या कुछ, इसके जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है यहाँ पे इसकी साइड पहुंचती है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट भी। और इस चीज को हम बोलते हैं ये वाला है ये, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी, ये वाली इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी। और जो ये लाइन ऑफ द साइट है और द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट, ये टॉप जो है बिल्डिंग का डी पॉइंट जो टॉप है ये बनाते हैं इसके साथ एक एंगल जिसको हम बोलते हैं 30 डिग्री, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड इट इंक्रीजेस, जब ये थोड़ा बहुत हम इसको हम मैच करेंगे, इसको हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये जो है ये हाइट ऑफ द बॉय है, ये टॉल है 1.5 मीटर। अब हम यहाँ काम करेंगे, इसकी जो पूरी हाइट है, इस बिल्डिंग की पूरी हाइट जो है वो है यहाँ तक, वो है 30 मीटर। लेकिन जब हम यहाँ पे देखेंगे 1.5 मीटर, ये इसकी ये जो बॉय इसकी जो हाइट है 1.5, इसका मतलब होगा ये जो है ये एक रेक्टेंगल बन गई, इसकी भी हाइट होगी 1.5, ये वाली भी हाइट 1.5 होगी, 1.5 मीटर। ये भी 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर है। इसका मतलब हो गया जो यहां से ए बी सी डी, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे ई पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसको हम लिखेंगे ई पॉइंट। अब हम एक काम करेंगे, ये जो बीई है, बीई यहां तक, बीई डीई तक है कितना है, लेकिन ये जो डीसी है, डीसी पूरा 30 मीटर है। लेकिन डीसी अगर हमें ये निकालना होगा डीई हम किस तरह निकालेंगे, डीई पूरी जो डीसी है, डीसी है 30 मीटर है। लेकिन अगर हमें निकालना होगा डीई, तो डीई हम किस तरह निकालते हैं, डीई इज इक्वल टू हो गया 30 माइनस, और यहां तक डी यहां तक पूरी जो डीसी है ये 30 है, लेकिन जो डीई है डीई, तो हम डीई हो किस तरह निकालते हैं, डीई इज इक्वल टू हो गया पूरे डीसी पूरी
माइनस ये पूरी लाइन माइनस EC। तो DC जो हमें पता है DC है 30 माइनस EC जो है EC है 1.5। इसका मतलब होगा DE का जो वैल्यू होगा वो होगा 30 माइनस 1.5 हो गया 28.5 मीटर। सो हमारा जो DE निकला वो निकला, DE का वैल्यू निकला हमें 28.5। सो इसका मतलब हो गया DE का जो वैल्यू हो गया वो निकला हमें 28.5 मीटर, ये DE का वैल्यू। अब हमें ये क्या पूछा, ये हमें समझ आया कि DE किस तरह निकालते हैं। D जो है DC को हम निकालेंगे, माइनस करेंगे EC, हमें DE निकलेगी और DE को हमारा जो वैल्यू आया वो है 28.5, ये हमें जरूरत है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ये जो है ये बोल रहे हैं कि जब ये वॉक कर रहे हैं टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इसका मतलब होगा जब ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ इसकी तरफ वॉक कर रहा है बिल्डिंग की तरफ, तो इसकी जो एंगल होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। जितना हम बिल्डिंग को आगे जाएंगे, बिल्डिंग के साथ जाएंगे, उतनी हमारी जो एंगल है वो बढ़ जाती है। जितना हम पीछे जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन जो होती है वो कम होती है, एंगल डिक्रीज होती है। जितना हम आगे जाएंगे एंगल इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो जितना हम उस बिल्डिंग की तरफ देखें हमारा सर ऊपर, इसका मतलब एंगल भी हमारी बढ़ती है। तो अगर ये वॉक करेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक, तो इसकी जो टॉप है यहाँ तक, अब इसकी जो एंगल है यहाँ, इसकी एंगल थी 30 डिग्री। इसका मतलब जब ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, जब ये वॉक करता है बिल्डिंग की तरफ, इसका मतलब होगा इसकी एंगल जो वो भी इंक्रीज होती है। ये 30 डिग्री थी, अब ये इसकी एंगल बन गई 60 डिग्री। इसका मतलब हो गया ये जो एंगल बन गई ये बन गई 60 डिग्री टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब हमारे पास जो वैल्यू है, अब ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये डिस्टेंस पूछना है कि यहां से ये यहां तक ये मूव हुआ है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये हमें पूछनी है। इसका मतलब ये मैं लिखूंगा E, इसको मैं लिखूंगा F। हम ये अब हमें क्या निकालना है, ये मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझे बताए ये जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग वो आपको निकालने हैं। डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग ये वाली निकालने हैं, BE, ये BF मुझे निकालने, BF ये वाली हमें निकालनी, ये BF। इसका मतलब वो ये वाली हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम ज्वाइन करें, जितनी BF होगी ना, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये बंदा यहाँ पे टॉल बॉय, ये बॉय जो है इसकी जो हाइट है AB, जब ये मूव करेगा ये यहाँ पे भी मूव करेगा, इस तरह भी मूव करेगा। इसको हम लिखेंगे ये F था, ये G है। इसका मतलब होगा जब ये बॉय था, जब ये मूव करेगा, ये कहां से मूव करेगा, G तक। जब ये खुद मूव करेगा तो जितनी AG होगी, डिस्टेंस AG होगी, उतनी डिस्टेंस BF भी होगी। इसका मतलब होगा AG और BF, अगर हमें AG जो होती है, AG भी वही हो गई इसकी डिस्टेंस, और BF, AG इज इक्वल टू BF, क्योंकि ये खुद जाएगा यहां तक, तो इसकी जो आई साइड होगी, पहले ये था यहाँ, इसके जो फुट थे वो यहाँ थे, इसकी आई साइड जो हेड था वो यहाँ था। जब ये एंगल बना रहा था 30 डिग्री, जब ये जाएगा यहाँ तक G तक, और ये यहाँ पहुंचेगा F तक, और ये बनाएगा इसके साथ एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब वो AG जिस इतनी वो डिस्टेंस होगी, BF की भी सेम होगी। इसका मतलब AG एंड BF उनकी डिस्टेंस सेम होगी। अब हमें ये कि यहाँ पे क्या हमें मिला, हमें 2 पॉइंट्स। पहले था हमें कि DC जो था उसकी जो हाइट थी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर, और जो ये वाली साइड है, ये वाली DE हमने निकाली, D इज इक्वल टू 28.5, और ये मैंने लिखी 1.5 इसकी थी, और ये भी 1.5 लिखी। अब हमारे पास क्या है, अब हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमें निकालना है डिस्टेंस, ये वाली हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, पहला हम स्टार्ट करेंगे, इस फिगर को हमें समझना है। पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेट जो हमें पूछ रहा है, जो हमें ये बोल रहा है कि आप निकाल के दे दो, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड, जो हमें ये बोल रहा है कि आप निकाल के दे दो, क्या हमें निकालना है, तो वो आप लेट करो, लेट द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, let the distance he walked towards the building is equal to, हम लिखेंगे BF, ये वाली BF, या हम लिखेंगे BF इज इक्वल, या लिखेंगे हम AG इज इक्वल टू BF, क्योंकि ये
बिल्डिंग की तरफ जब ये वॉक करता है, मैंने लिखा लेट द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू लेट द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू एजी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब होगा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो हमने ली एजी, और एजी जो है एजी एंड बीपी दीज आर द सेम थिंग्स। अब हमें क्या और क्या गिवन है, हमें डीसी, तो हम लिखेंगे डीसी इज इक्वल आल्सो डीसी इज इक्वल जो है गिवन है 30 मीटर, और जो हमें डीई निकालने हैं डीई इज इक्वल, ये हम लिखेंगे डीई इज इक्वल ये वाली ये जो इसकी जो मेजरमेंट है, ये यहां से यहां तक कितना ये डिस्टेंस है डीई, जो डीई है हम लिखेंगे डीई जो है वो डीसी माइनस ये वाली छोटी ईसी या सीई इज इक्वल टू डीई की डीसी कितनी है पूरी, वो है 30 मीटर, इसका मतलब होगा 30 माइनस, और सीई कितनी है, ये सीई इसकी जो हाइट है 1.5, क्योंकि यह हाइट जो इसकी बॉय है इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर टॉल है, ये इसकी भी हाइट होगी, सीई की भी हाइट होगी 1.5, सो 1.5, तो इसका जो मेजरमेंट आया वो आया 28.5 मीटर, जिस तरह मैंने आपको यहाँ दिखाया। तो अब हमें क्या निकला यहाँ पे, हमारे पास पहला हमने लिखा जो बॉय जो है ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, उसको हमने लिया एजी इज इक्वल टू बी एफ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने लिया डीसी इज इक्वल टू 30 मीटर, क्यों, ये गिवन है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट डीई, जो मैंने इसकी हाइट निकाली, जो डीई है, डीई जो है वो डीसी माइनस सी, डीसी को पूरा मैंने लिया, ये 30 मीटर है, और ईसी को मैंने लिया 1.5, क्योंकि ये हाइट जो बॉय है उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है, तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे मुझे निकला जो डीई मुझे निकला वो निकला 28.5, यहाँ तक हमने आया। अब हमें क्या निकालना है, अब हम लेंगे एक, यहाँ पे हम देखेंगे पहले हम लेंगे ये वाला, हम लेंगे ये ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल हम लेंगे, ये वाली ट्रायंगल डी ई, ये वाली डी ई बी। नाउ इन ट्रायंगल डी ई बी वी हैव ये वाली ट्रायंगल डी ई बी, ये पूरी ट्रायंगल मैंने ली। यहाँ पे हमें क्या देखना है, डीई पहले मैंने वो ही याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये साइड दिया गया है, इसमें 3 साइड है, एक साइड है डीई साइड, दूसरा है बीई, और तीसरा साइड है बीडी, 3 साइड है। यहाँ पे देखो कौन नून है, नून साइड है ये वाला, ये हमें दिया गया है, डीई हमें पता है, ये हमें पता है, और बीई हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है। नेक्स्ट जो है बीडी, ये हमें पता नहीं है, ये हमारे पास ये हमें पता है, ये इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे डीई वाला डीई, और हम लिखेंगे ये वाला बीई, हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल वी हैव, हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास क्या पता है हमें, एक है परपेंडिकुलर, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट ये नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है बीएफ, हमें फाइंड आउट करना है बीएफ। लेकिन जब हम बीएफ की बात करेंगे, बीएफ में हमें आता है ये वाली, बीएफ में हमें आता है ये वाली बीई, इसमें बीई में पूरा हमें आएगा बीएफ, तो हम लिखेंगे बीई। तो इन ट्रायंगल डीई बी हम लिखेंगे एक है परपेंडिकुलर और दूसरा है बेस। परपेंडिकुलर बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, वो होते हैं बराबर, सम पीपल है टू प्रूव ब्यूटी, इसका मतलब वो tan होता है, वो बराबर tan का वैल्यू जो होता है tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। कोई लिख सकता है इस तरह भी, पहले लिखेगा डीई डिवाइड बाय बीई इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, लेकिन कोई लिखेगा tan ऑफ 30, वो भी ठीक है। मैं लिखूंगा डीई, क्योंकि ये मुझे पता है डीई डिवाइडेड बाय डीई, ये हमें पता है, और मुझे क्या निकालना है बीई डिवाइड बाय बीई इज इक्वल टू, और ये जो है ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस वो होता है tan के बराबर,
और वो होता है tan के बराबर। और एंगल कौन सी लेनी है, वो लेनी है 30 डिग्री, क्योंकि हम ट्रायंगल लेते हैं DEB। इसमें जो एंगल आती है वो आती है 30 डिग्री। ये वाली एंगल अलग है, ये वाली ट्रायंगल अलग है, ये है DEF, लेकिन ये ट्रायंगल मैंने पूरी ट्रायंगल ली DEB। यहाँ पे याद रखना है हमें कौन सा एंगल लेना है, ये वाला 30 डिग्री, ये 60 डिग्री नहीं लेनी है, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री। तो विच इम्प्लाइज 57 डिवाइडेड बाई 2। ये जो ये 2 है, ये नीचे जाएगा 2 और इसके साथ आएगा BE। ये याद रखना, यहाँ पे DE का वैल्यू मैंने लिखा 57 डिवाइड बाई 2। 57 मैंने ऊपर लिखा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैंने 2 डाला और BE साथ रखा। BE हमें निकालना है इज इक्वल टू tan 30। और tan 30 जो होता है वो होता है sin 30 डिवाइड बाई cos 30। जैसे कि जो tan 30 है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जो tan 30 आता है, tan 30 डिग्री, वो आता है sin 30 डिग्री डिवाइड बाई cos 30 डिग्री। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी किस तरह आपको वैल्यूज निकालनी, ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपको ये जरूरत आ जाएंगी, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन जल्दी करेंगे तो हमें टाइम भी बचेगा। sin 30, sin 0 sin 30 हो गया 1 डिवाइड बाई 2, sin 30 हो गया 1 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई इसका ये वाला डिवाइड। cos 30, cos 0 cos 30 हो गया √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 1 डिवाइड बाई √3। इसका मतलब हो गया जो tan 30 है वो है 1 डिवाइड बाई √3। तो हम इसके बदले tan 30 के बदले क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई √3। इसके बदले हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई √3। तो अब हमारे पास मुझे निकालना है BE। तो हम BE को किस तरह निकालेंगे, मैं लिखूंगा विच इम्प्लाइज, यहाँ पे ध्यान रखो BE 1000 हो गया BE। इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये आएगा यहाँ, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो मैं लिखूंगा BE, यहाँ पे 2 को मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, मैं BE को शिफ्ट करूंगा। यहाँ मैं इसको मैं करूंगा BE को यहाँ शिफ्ट करूंगा, ये बन जाएगा 57 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ √3। 57 इंटू √3 हो गया 57 √3 और डिवाइडेड बाय हो गया 2 अपना इज इक्वल टू, इस BE को शिफ्ट करूंगा मैं यहाँ, ये बन जाएगा BE। यहाँ पे नजर रखो 57 √3, 57 इंटू √3 हो गया 57 √3 इज इक्वल टू, और ये इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर 2 इंटू BE। मैंने 2 या मुझे 2 जरूरत नहीं है, मुझे BE बस जरूरत है। मैंने BE को शिफ्ट किया और ये जो 2 है ये अब यहाँ ये रखा, तो यहाँ बचा मुझे BE, ये वाला जो यहाँ पे बचा BE इज इक्वल टू 57 √3 डिवाइड बाई 2। तो मैं इसको लिखूंगा इज इक्वल टू विच इंप्लाइज BE इज इक्वल टू 57 √3 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे लिखूंगा मीटर। ये हमें जरूरत है, पहला फर्स्ट हो गया यहाँ तक। जो हमारा BE का वैल्यू निकला, BE का वैल्यू निकला, वो निकला 57 √3 डिवाइड बाई 2 मीटर, फर्स्ट साइड में निकला। तो हम यहाँ पे जो अब हमारा जब ये जो यहां तक मैंने BE का वैल्यू निकाला है, ये आप उठाना चाहोगे तो ये आप उठा सकते हो यहाँ पे BE तक। अब मुझे जो नेक्स्ट जो निकाला है मैं BE मैंने निकाला, अब मैं BF जो है ये वाला मुझे एक्चुअली BF निकालना। अब मैं FE निकालूंगा, क्योंकि मुझे BF निकालना है। BF को निकालने के लिए पहले मुझे चाहिए था BE मैंने निकाला, अब मुझे चाहिए BEFE। जब मैं पूरे BE में माइनस करूंगा FE, यहां बचेगा मुझे BF, वही हमें रिक्वायर्ड है, वो मुझे जरूरत है। फर्स्ट जो हमने ट्रायंगल ली थी वो मैंने ली थी DEB। अब मैं जो नेक्स्ट जो ट्रायंगल लूंगा वो मैं लूंगा DEF, क्योंकि इस DEF में मैं फाइंड आउट करूंगा FE, क्या करूंगा FE। तो मैं लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल DEF वी हैव, ये वाली ट्रायंगल DEF पे यहाँ पे फिर देखो DE हमें पता है, इसका मतलब वो DE हमें पता है, ये DE क्या है, DE हमें पता है,
ये हमें पता है। ए क्या है, ये परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो है एफ ई। एफ ई हमें पता नहीं है, ये है बेस, ये हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये हमें पता नहीं है। एक हमारे पास हमें पता है परपेंडिकुलर, और दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है बेस, जो हमें पता नहीं है। हो गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, वही वो हो गया tan। tan का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस टू प्रूव ब्यूटी। परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, इसका मतलब हो गया हम लिखेंगे डी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बेस क्या है, एफ ई इज इक्वल टू हो गया tan एंगल। लेकिन एंगल जो है उस ट्रायंगल में डी ई बी में एंगल थी 30 डिग्री। अब जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे डी ई एफ की, यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री, विच इंप्लाइज डी डिवाइड बाय एफ इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। डी के बदले हमें वैल्यू देना है, जो डी का वैल्यू है डी का, इसका वैल्यू लिखा था हमने 28.5। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में तो वो आया 57 डिवाइड बाय 2 मीटर। तो हम इसके बदले के डी के बदले 57 डिवाइड बाय 2 और एफ ई अपनी जगह रखेंगे, जिस तरह मैंने ये वैल्यू निकाल के दिया था, ये बी ई का वैल्यू। इसी तरह सेम और tan 60 जो है ये है sin 60 डिवाइड बाय cos 60। sin 60 है √3 डिवाइड बाय 2 और cos 60 है 1/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 डिवाइड बाय 1, इसका मतलब हो गया √3, विच एम्प्लाइज जो ये इसका वैल्यू निकला। तो हमें फाइंड आउट करना है एफ ई। तो एफ ई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे इसको हम ये करेंगे ये वाला इसको हम इंटरचेंज करेंगे, ये वाला एफ ई को इसकी जगह इंटरचेंज करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 57 डिवाइडेड बाय 2 और इसको मैं इंटरचेंज करूंगा इसकी जगह और इसको इसकी जगह। तो √3 मैंने लाया है एफ ई के जगह और इस √3 की जगह मैंने लिया एफ ई को √3 की जगह, √3 को एफ ई की जगह। तो विच एम्प्लाइज ये बना हमें 57 डिवाइड बाय 2 √3। तो 2 √3 ये जो वैल्यू निकला एफ ई का ये है 2 √3, लेकिन जो ये बी का वैल्यू निकला 57 डिवाइड बाय 2 √3। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं इसको भी डिनोमिनेटर में 2 लाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज किस तरह करूंगा, मैं लिखूंगा 57 डिवाइड बाय 2 √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू एफ ई। तो √3 इंटू √3, तो मैं लिखूंगा 57 √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 इंटू √3 हो गया √9। √3 इंटू √3 हो गया √9, तो वो हो गया √9 हो गया √3 होल स्क्वायर और रूट के वो हो गया 3, इसका वैल्यू हो गया 3। तो √3 इंटू √3 हो गया 3 इज इक्वल टू एफ ई। सो वी कैन से दैट व्हिच इंप्लाइज 57 √3 divided by 6 is equal to FE, और FE is equal to FE वो हो गया। अगर हम यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको हम ये 2 से यहाँ से इसको लास्ट फॉर्म में लाएंगे, तो मैं लिखूंगा 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 9s are 27। ये बन गया FE is equal to 19 √3 divided by 2। ये हमें आया ये वाला दूसरा वैल्यू। इसका मतलब हो गया अब हमारे पास दूसरा फर्स्ट वैल्यू था बीई। अब नेक्स्ट जो वैल्यू हमने निकाला है वो निकाला है एफई। एफई इज इक्वल टू 19 √3 डिवाइड बाय 2 मीटर, ये वाला एफई। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है एक काम। तो हमें एक काम करना है, अब हमें नेक्स्ट अब हमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है एफई का वैल्यू और दूसरा है बीई का वैल्यू। हमें निकालना है एक्चुअली ये जो कितना ये वर्क करता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ए जी फॉर एग्जांपल ए जी जो है, जो मैंने बताया था ए जी जो है वो बी एफ के बराबर है। ए जी तो ये है और ये वैल्यू निकालना है ए जी। नाउ ए जी इज इक्वल टू बी एफ, ये फाइंड आउट हमें करना है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ए जी हो गया बी एफ, तो बी एफ का वैल्यू हमें निकालना है। लेकिन जो बी एफ, ये बी एफ किसके बराबर निकलेगा, बी एफ। ये किसके बराबर निकलेगा, ये निकलेगा बी एफ। एक निकलेगा बीई, बीई माइनस ये वाला पूरा बीई, और निकलेगा एफ ई माइनस एफ ई। अब हमारे पास बीई भी गिवन है, एफ ई भी गिवन है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बीई क्या वैल्यू है, बी है 57 √3 डिवाइड बाय 2 माइनस इसका वैल्यू क्या है 19 √3 डिवाइड बाय 2। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में से नीचे 2 है ऊपर है 57 √3 माइनस 19 √3। तो इसको हम क्या करेंगे,
57 में से 90 निकालेंगे, वहां बचा 38√3 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। इसका मतलब हो गया 19√3 मीटर। तो हमारा क्या निकला? BF, विच एम्प्लाइज BF जो निकला वो निकला 19√3 मीटर। ये हमारा आंसर है। BF इज इक्वल टू 19√3 मीटर। सो हम क्या, BF इज इक्वल टू 19√3 मीटर। हमारे पास BF निकला। यही है जो हम जब हम वॉक करते हैं टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो है BF। इसका मतलब BF इज इक्वल टू 19√3 मीटर। तो अब हम लिखेंगे लास्ट में 10 द required distance he walked towards the building is equal to, हम लिखेंगे building towards the building is equal to, हम लिखेंगे BF, या हम लिखेंगे AG is equal to BF is equal to, जो वैल्यू हमें निकला 19√3 और मीटर। और हमारे पास जो वैल्यू निकला है वो है 19। ये हमारा जो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। 10 द रिक्वायर्ड, यही जो डिस्टेंस थी जो हम वॉक कर रहे थे टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये तो 19√3 मीटर। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।